नमस्कार दोस्तों, मोहन बच्चन में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद और आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के पैरों की तले की जमीन को हिलाकर रख देगा। अगर आप 16 से 25 साल के हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। तो ये घटना घटी है दिल्ली के नागलोई इलाके में। इस इलाके में एक 20 साल की सानिया नाम की लड़की अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ नागलोई इलाके में रहती थी। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और 2 वक्त की रोटी के लिए दिल्ली में आके काम करने लगे थे। सोनिया ने बचपन से ही अपने माता पिता को पेट पालने के लिए संघर्ष करते हुए देखा था। वो अपनी फैमिली को इस गरीबी की दलदल से निकालना चाहती थी और वो चाहती थी कि उसका भी एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। गरीबी के चलते सोनिया को 10th क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने सपने देखना नहीं छोड़े। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपनी कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। जब उसके पेरेंट्स काम करने के लिए घर से बाहर चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद इंस्टाग्राम पर दिन भर रील बनाती रहती। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अगर वो रेगुलर कंटेंट अपलोड करेगी तो एक दिन उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको पेड अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी, जिससे कि वो अपने माता पिता का सहारा बन सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। अक्सर वो रील बनाने के लिए दिल्ली के मशहूर जगहों पर जाती और जब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तो उसने सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रील बनाने के लिए अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बना सके। सोनिया को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था। सोनिया और सोना के धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर 7,000 फॉलोवर हो गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया कि तभी उसकी लाइफ में एक भूत की एंट्री होती है। जी हाँ, एक भूत, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपनों से भरी लाइफ को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसकी उम्मीद सोनिया ने कभी सपने में भी नहीं की थी। करीब 1 साल पहले जब उसकी एज लगभग 19 साल रही होगी तब उसकी लाइफ में एक भूत आता है और दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। ये भूत कोई प्रेत आत्मा नहीं होता, बल्कि सोनिया का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। स्टार्टिंग में सोनिया के घर वालों को कुछ भी नहीं पता था कि वो किस लड़के से बात करती है। धीरे धीरे कर सोनिया ने अपने घर वालों को बताना शुरू कर दिया। जब सोनिया की माँ सोनिया से पूछती कि वो किस से बात करती है तो वो अक्सर अपने घर वालों से कहती कि मैं एक भूत से प्यार करती हूँ। इनफैक्ट उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके साथ पिक्चर पोस्ट करना शुरू कर दिया। वो भूत के प्यार में इस तरह पागल थी कि उसको उसके अलावा कोई और नहीं दिखता था। वो दिन रात उससे बात करती रहती। उसके पूरे फोन में ओनली भूत का ही जिक्र था। सोनिया के ऊपर वो भूत इस तरह सवार था कि उसे वो दर्दनाक अंजाम की तरफ ले जाने वाला था। अचानक से अगस्त 2024 में सोनिया ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इस पर उसकी माँ और बड़ी बहन ने नोटिस किया कि अब सोनिया घर से बाहर नहीं जाती। आखिर इसकी वजह क्या है? पहले वो मुश्किल से ही घर में रुकती थी और घर से बाहर जाकर पूरा दिन रील बनाती रहती थी। अब उसने घर से बाहर निकलना और रील बनाना अचानक से बंद क्यों कर दिया? आखिर इसकी वजह क्या है? वो घर पर रहकर बीमार भी पड़ने लगी थी और उसकी बॉडी के सिस्टम भी चेंज होने लगे थे। सोनिया की माँ को डाउट होने पर जब सोनिया की माँ ने उसका चेकअप करवाया तो रिपोर्ट आने के बाद सोनिया की माँ के पैरों के तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि सोनिया 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो चलिए पहले हम समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में। सोनिया ने 15 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई थी, तो ये समझा जा सकता है कि लगभग इसी दौरान सोनिया की लाइफ में इस लड़के की एंट्री हुई थी। सोनिया ने इस लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। ये लड़का मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था, पर ये किराए पर अपने परिवार के साथ सोनिया के घर के सामने रहता था। दोनों की एज 19 से 20 साल थी, पर सोनिया इस लड़के के प्यार में इस तरह पागल थी कि कुछ ही महीनों के इश्क में सोनिया इस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। सोनिया इस लड़के से इस तरह प्यार करती थी कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अक्टूबर 2024 में सोनिया प्रेगनेंसी के 7 मंथ में एंट्री कर घर वालों को बता दिया था कि इस बच्चे का पिता संजू है और वो अपनी फुल लाइफ संजू के साथ बिताना चाहती है। इधर जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो संजू ने सोनिया से कहा था कि उसकी फैमिली ने उसे बेदखल कर दिया है और मेरे घर वाले हमारे इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर सोनिया अपनी न्यू लाइफ के लिए एक्साइटेड थी। एक तो वो बगैर शादी के माँ बनने वाली थी और उसने 20
अक्टूबर 2024 को संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। सोनिया को सोनिया के घर वालों ने बहुत ही ज्यादा समझाया था। जब उसके समझ में नहीं आया तो सोनिया के घर वालों ने परेशान होकर सोनिया के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ के अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 5 बजे सोनिया अपने बैग में अपने सारे कपड़े रखती है और घर से निकल जाती है। और घर से जाने से पहले अपनी बड़ी बहन से बोलकर जाती है कि संजू की फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ जाकर अपना अलग घर बसाएगी। जब सुबह 6 बजे सोनिया की माँ सोकर उठती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और सोनिया को बार बार फोन लगाती हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ जाता है। फिर वो अपनी बेटी को आसपास जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती हैं, लेकिन उनकी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। जब सोनिया का कुछ भी पता नहीं चलता तो वो सोनिया का कुछ घंटों के बाद फिर नंबर लगाती हैं और इस बार नंबर लग जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है और वो तुम में से किसी से भी बात करना नहीं चाहती है। तुम लोग उसे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। सोनिया की माँ संजू से कहती है कि मेरी बेटी कैसी है, कहाँ है, एक बार मेरी उससे बात करा दो। लेकिन संजू बात नहीं कराता और फोन काट कर फोन को ऑफ कर लेता है। जब सोनिया का भाई संजू को एक बार फिर रात के 11 बजे कॉल करता है, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड से कुछ सुनाई दे रहा था कि मानो संजू के साथ कुछ और भी लोग हों। तभी मनीष के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, गड्ढा और गहरा खोदो। तभी अचानक से फोन कट जाता है। सोनिया के घर वाले डर जाते हैं और सुबह नागलोई इलाके के पुलिस स्टेशन में सोनिया की मिसिंग कंप्लेंट कराने पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वालों को सोनिया की फैमिली वाले पूरा माजरा बताते हैं तो पुलिस वाले उन लोगों को थाने से भगा देते हैं और कहते हैं कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, उन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली होगी। जब पुलिस से निराशा मिलती है तो सोनिया के घर वाले खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सोनिया के घर वाले संजू का पता पूछते पूछते उसके घर पहुँच जाते हैं। जब सोनिया के घर वाले संजू के घर पहुँचते हैं तो सोनिया के घर वालों को संजू के बारे में जो सच पता चलता है उसे सुनकर उन लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका नाम सलीम था। संजू उर्फ सलीम के घर वाले कहते हैं कि हमने उसे घर से बेदखल कर दिया है, इस घर से और हमारा उससे कोई भी मतलब नहीं है। सोनिया के घर वालों के सामने सारे रास्ते बंद हो गए थे। अगले दिन मनीष के पास 23 अक्टूबर को पश्चिमी बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि हमने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाते हुए पकड़ा है, जिसके पास से सोनिया नाम की लड़की के पिता और सोनिया का आधार कार्ड मिला है। इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट मिले हैं। मनीष सीधा नागलोई थाने में जाता है और पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को देता है, जिसके बाद पुलिस की टीम पश्चिमी बिहार पुलिस स्टेशन में पकड़े गए लड़के को नागलोई इलाके के पुलिस स्टेशन में लेकर आती है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि संजू उर्फ सलीम होता है। जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो उसने कहा कि वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन जब पुलिस वाले उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं तो वो सब सच बता देता है। और ये सच एक ऐसी साजिश होती है जिसमें सोनिया को पूरी तरह से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर को जब सोनिया अपने घर से निकली तो संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसने भाड़े पर ली थी। रास्ते में उसने अपने दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया रास्ते में संजू पर शादी करने का दबाव डालती है, क्योंकि सलीम हर बार सोनिया से वेट करने के लिए बोल देता था। रास्ते में दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी सलीम रास्ते में शादी करने का वादा करता है। तभी वो रोहतक में पार्टी करते हैं, जहाँ सलीम और उसके दोस्त शराब भी पीते हैं। पार्टी समाप्त होने के बाद देर रात वो लोग रोहतक से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीटा और मोबाइल की केबल से गला घोटकर सोनिया की सांसें छीन ली। ये वही 11 बजे का समय था जब मनीष ने संजू और सलीम को कॉल किया था। सलीम ने सोनिया को अपने प्यार में बड़ी चालाकी से फंसाया था और उसने हिंदू होने का नाटक भी किया था। जब वो सोनिया से मिलने के लिए आता था तो टीका भी लगा लेता था और सारे हिंदू त्योहार उसके साथ मनाता था। सोनिया को जिस भूत से प्यार था, वास्तव में वो एक भूत ही निकला, जिसे उसने कभी भी प्यार नहीं किया था। फिलहाल पुलिस ने सारे मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, पर सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक, एक सीख छोड़कर जाता है, जो प्यार में आंख बंद कर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती हैं।